आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला है। आज बाजार जब खुला तो उसके बाद से ही अच्छे खासे संकेत दिखाई दे रहे थे। हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ओपनिंग हुई, ओपनिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिली और बाजार की शुरुआत से ही अच्छे खासे संकेत देते हुए दिखाई दे रहा था। उसके बाद आप देखो तो जो ब्रेकआउट आज देखने को मिला, काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकआउट था। बाजार जो है 700 के ऊपर गया, 700 के ऊपर पहले से था, 800 के ऊपर गया, 900 के ऊपर गया, 24,000 के ऊपर जैसे ही जाके ठहरा तो एक बड़ा ब्रेकआउट फिर से देखने को मिला। और फिलहाल भारतीय बाजार 24,150 के ऊपर की क्लोजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो बैंक निफ्टी में भी करीब 1% तक की तेज़ी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक जहां पे आधे % तक की तेज़ी, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक पिछले 2 दिनों से काफ़ी मजबूती दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी और आज भी 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी आपको कोटक में देखने को मिल रही होगी। उसके अलावा इंडसइंड बैंक भी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। एक्सिस बैंक भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और रिलायंस में भी करीब 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन आज का जो हीरो रहे हैं, जो स्टॉक हीरो रहे हैं, वो रहे हैं निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो सेक्टर में काफ़ी मजबूती देखने को मिली, जो दर्शाती है कि ऑटो सेक्टर में अभी भी काफ़ी दमखम बिचा है, क्योंकि दिसंबर में जिस प्रकार के ऑटो सेल्स के आंकड़े आए हैं काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिले। आइसर मोटर्स करीब 8.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा था। मारुति सुजुकी भी 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी, M&M, अशोक लीलैंड और लगभग ऑटो सेक्टर के सभी शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिला हो। तो ये होती है इकोनॉमी। यदि किसी भी चीज़ में, किसी भी सेक्टर में आपको सेल्स के आंकड़े और जो ग्रोथ है उसके आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की ग्रोथ फिर भारतीय निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखने को और सेंसेक्स में देखने को मिलेगी। सेंसेक्स भी करीब 1400 पॉइंट की तेज़ी के साथ आज 80,000 के लगभग की क्लोजिंग देखने को मिली। 80,000 से नीचे क्लोजिंग थी, लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो क्लोजिंग के हिसाब से काफ़ी बेहतर क्लोजिंग सेंसेक्स में भी देखने को मिली। तो ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं कि यदि किसी भी सेक्टर में अच्छी खबर आएगी तो उसका इम्पैक्ट पूरे इंडियन सेक्टर्स पर पड़ता हुआ नजर आएगा, जो कि आज देखने को भी मिला है। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल आज भारतीय बाजारों में शुरुआत से ही देखने को मिला है। बात करें अमेरिकी बाज़ारों की तो अमेरिकी बाज़ारों में कल की छुट्टी देखने को मिली थी। अब आज भी शायद बाजार खुलते हुए नजर आएंगे, तो देखना है कि किस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में मूड माहौल चलता हुआ दिखाई देगा। उसके हिसाब से ही नेक्स्ट डे जो है सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। उधर एक चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ भी देखिए तो वहाँ का मूड माहौल बिगड़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से ऐसी कोई पॉजिटिव खबर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम कर सके, यानी कि उनकी इकोनॉमी जो है बूस्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और उसका पूरा इम्पैक्ट ग्लोबली भी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। भारतीय बाजारों में जिस प्रकार से एफआईआईज़ की बात करें तो उनकी रिकवरी देखने को नहीं मिली है। अब आज के आंकड़े देखना होगा कि किस प्रकार से एफआईआईज़ की बाइंग देखने को मिलती है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद भी यदि एफआईआईज़ की बाइंग नहीं आती है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाजारों के लिए बढ़ सकती है। 24,200 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे कि जब तक बाजार 24,000 के ऊपर नहीं जाएगा कोई बड़ी तेज़ी नहीं है, और बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ी तेज़ी नहीं है। अब जो है बैंक निफ्टी में 51,500 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन जो निफ्टी है अभी भी 24,000 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। तो ज़बरदस्त तरीके से अब ट्रेंड बनता हुआ फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ से आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।